अमानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाः च अलङ्कारवत् अनुवर्तन्ते तदुक्तम् उत्पन्नात्मावबोधस्य यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः। इति जीवन मुक्त के प्रकरण में जीवन मुक्त की जो बाह्य प्रवृत्ति है उसके बारे में विवरण चल रहा है। इस समय वेदांत संप्रदाय में जीवन मुक्त की प्रवृत्ति का हेतु ज्ञान पूर्व जो अर्जित वासना है उसी को माना गया है। दृष्टांत क्या देते हैं तो पूर्व ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम एव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत। तो जैसे आहार विहार की पूर्ववत आहार विहार की अनुवृत्ति होती है, माने ज्ञान हो जाने से जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष का आहार बदलता नहीं, उसका विहार बदलता नहीं है, चलने का ढंग नहीं बदलता, उसी तरह से उसके जीवन में बाकी भी जो व्यवहार है, कर्म है, भोग है, सोचने की शैली है, संकल्प है, योजना है, जो मानसिक अथवा शारीरिक व्यवहार है वो भी उसी तरह माने जैसे आहार की अनुवृत्ति हुई, विहार की अनुवृत्ति हुई, उसी तरह से ज्ञान पूर्व में जिस प्रकार का उसका स्वभाव बन गया, जिस प्रकार की वासना उसके भीतर संचित हो गई, तो फिर वो उसी वासना की आगे अनुवृत्ति होती है। आचार्य उसमें एक शब्द जोड़ देते हैं, शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति। केवल शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है। तो उसका हेतु ये है कि जहाँ तक वासना का प्रश्न है, वासना हमारे भीतर अनादिकाल से नाना प्रकार की संचित है, लेकिन वासना के स्तर पे एक विशेष प्रकार की प्रकृति है। वासना की अपनी एक प्रकृति है। वो क्या है कि भीतर चाहे
अनादिकाल से हमारे भीतर वासनाएं हों, शुभ हों या अशुभ हों, लेकिन हमारे वर्तमान व्यवहार के अनुसार, वर्तमान जीवन के अनुसार जो हमारे भीतर वासना का निर्माण होता है, वो पूर्व की वासनाओं को अभिभूत कर देती है। वासना में और प्रारब्ध में ये बहुत बड़ा अंतर है ना। वासना भोगने से क्षीण होती है ऐसा नहीं है, प्रारब्ध भोगने से क्षीण हो जाता है, लेकिन वासना भोगने से बढ़ सकती है। ठीक है, भोगने से वासना बढ़ सकती है। इसलिए वासना क्षय का उपाय है, भोगना नहीं है। प्रारब्ध को अभिभूत नहीं किया जा सकता, प्रारब्ध अपना फल दे करके ही मरता है, जबकि वासना को अभिभूत किया जा सकता है दूसरी वासना से। जो हम कहते हैं कि व्यक्ति तो प्रारब्ध से नियंत्रित है, तो फिर उसका अपना पुरुषार्थ क्या रहा? तो उसके पुरुषार्थ के दो क्षेत्र हैं। एक तो यह है कि पुरुषार्थ करके वो नवीन प्रारब्ध की रचना करता है। ध्यान रखना, पूर्व प्रारब्ध का दलन नहीं कर सकता, पूर्व प्रारब्ध को अभिभूत नहीं कर रहा है, पूर्व प्रारब्ध का उन्मूलन नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म का वो अधिकारी है, इसलिए नवीन प्रारब्ध की सृष्टि निश्चित रूप से करता है व्यक्ति। और यदि वह नवीन प्रारब्ध पूर्व प्रारब्ध से प्रबल हुआ, यदि नवीन प्रारब्ध अभी अभी जो सृजित प्रारब्ध है, वह प्रारब्ध पूर्व प्रारब्ध से प्रबल हुआ, तो पूर्व प्रारब्ध का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में न्यून हो जाता है, गौण हो जाता है, और कभी संभव है नगण्य भी हो जाए। वासना की स्थिति कैसी है? तो जब हम सद्व्यवहार करते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, स्वाध्याय अच्छा करते हैं, जीवन को परिमार्जित करते हैं पूरे प्रयास से, तो नवीन वासना की सृष्टि होती है। जैसे नवीन प्रारब्ध का सृजन हुआ, उसी तरह से तो नवीन वासना का भी सृजन हुआ। धीरे धीरे जो दुस्संगी था वो सत्संगी हो जाता है, तो जो व्यसनी था वो अब व्यसनों से मुक्त होने लगता है। जो आमिष भोजी था वो निरामिष भोजी भी होता हुआ देखा गया है ना। जो हिंसक था वो अहिंसक होते हुए भी देखा गया है। स्वभाव परिवर्तन, प्रारब्ध परिवर्तन नहीं, स्वभाव परिवर्तन का क्षेत्र मनुष्य के लिए हमेशा खुला हुआ है। और पुरुषार्थ का एक बहुत सुंदर प्रतिफल यही है
कि व्यक्ति अपने शुभ पुरुषार्थ से अपने